गाइस मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अपने घर का माहौल किसी भी कंडीशन में अच्छा बना के रखो। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, अपना घर का माहौल हमेशा ठीक रखो। आई डोंट नो किसकी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, नो वन केयर्स। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर हाउस स्ट्रांग, हेल्दी एंड लाइवली। क्योंकि अगर आप घर से स्ट्रांग हो ना, आप बाहर दुनिया वो मैच हो रही है, वो पूरी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इफ यू वांट टू नो हाउ टू जज पीपल, एंड दैट इज गुड to judge people, that is absolutely fine, that is okay to judge people because that helps you in the long. हर कोई इंसान जज करता है। डू यू नो, एवरी पर्सन जज। ये कहने की बातें हैं कि वी डोंट जज, ये सिर्फ कहने की बातें, बट एवरी पर्सन जजेस, एब्सोल्युटली एवरी पर्सन जजेस यू। और आप ये चीज चाहते हो कि आपको कोई जज ना करे, ऐसा कभी नहीं होता। आप अगले की वाइब्स को कैसे पकड़ते हो वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप अगले बंदे के ऑरा को कैसे समझते हो वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब जज करना क्यों इंपॉर्टेंट है आप वो सुने। जज करने से आपको अगले बंदे के फायदों का पता चलता है। जज करने से आप अगले बंदे के बारे में एस्टीमेट लगा सकते हो। जज करने से आप अगले बंदे के बारे में उसकी सोच क्या है उसका पता लगा सकते हो। ये जज करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीवन डज दैट, एवरीबॉडी डज दैट। गाइस मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जिसके ऊपर बेस्ड ऑन यू नीड टू जज पीपल। नंबर 1, ये बेसिक कंसेप्ट आप ना हर इन 3 चीजों पे, 3 कैटेगरीज ऑफ जजिंग पीपल, इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जजिंग पीपल के ऊपर आप इसको यूज करके आप समझ सकते हो कि आपके साथ अगला बंदा कैसा है, वो कैसा रहेगा। ये दिस इज एन गेम ऑफ जजिंग पीपल, एंड जजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आ गया पहला कि आपका अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं ये चीज आपको, ये आपकी इंस्टिंक्ट होती है, आपका ऑरा हो गया, राइट। हेलो एवरीवन, दिस इज योर आउन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस आज का स्टेटस आपने पढ़ लिया होगा, हाउ टू जज पीपल जज कैसे किया जाए, लोगों को जज कैसे किया जाए, पीपल को जज कैसे किया जाए, और वो तरीका है ये। हर कोई इंसान जज करता है। डू यू नो, एवरी पर्सन जज। ये कहने की बातें हैं कि वी डोंट जज, ये सिर्फ कहने की बातें, बट एवरी पर्सन जजेस, एब्सोल्युटली एवरी पर्सन जजेस यू। और आप ये चीज चाहते हो कि आपको कोई जज ना करे, ऐसा कभी नहीं होता। गाइस देखो, जज करना, एनालाइज करना, एवरी पर्सन डज दैट, राइट, एवरी पर्सन डज दैट। बट द थिंग इज दैट कि हम ये कहते हैं कि डोंट जज, वी डोंट जज, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब जज करना क्यों इंपॉर्टेंट है आप वो सुने। जज करने से आपको अगले बंदे के फायदों का पता चलता है। जज करने से आप अगले बंदे के बारे में एस्टीमेट लगा सकते हो। जज करने से आप अगले बंदे के बारे में उसकी सोच क्या है उसका पता लगा सकते हो। ये जज करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीवन डज दैट, एवरीबॉडी डज दैट। आपके साथ, किसी और के साथ, everyone does that, okay? Judging is so strong. जज करना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अगले बंदे को जज नहीं करोगे तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ कहने की बात है कि we don't judge, but you judge. I know that. That's on your face. You judge people, and that's a good thing. It's not a bad thing. But the thing is that कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि how to judge people, है ना। गाइस देखें, काफी सारे तरीके होते हैं। जजिंग के फायदे क्या हैं? जज करने से कुछ लोग आपके साथ स्वीट हो सकते हैं, लेकिन आपको जब आप उनको जज करते हो ना तो आपको पता चलेगा कि उस स्वीटनेस के पीछे ना एक सोरनेस है, उस स्वीटनेस के पीछे ना एक खटास है, उस स्वीटनेस के पीछे ना एक कड़वाहट बड़ी हुई है। और ये आपको कब पता चलता है? जब आप किसी को जज करते हो। अगर आप किसी को जज ना करो तो इस चीज़ का आपको पता नहीं चल सकता। तो जजिंग इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज जस्ट अ थिंग कि जज नहीं करना चाहिए, नहीं करना। जज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब जज कैसे करना चाहिए? गाइस मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जिसके ऊपर बेस्ड ऑन यू नीड टू जज पीपल।
नंबर 1, आप उसका बिहेवियर देखें, या आपके लिए उसका बिहेवियर क्या है। क्या उसका बिहेवियर आपके प्रति इज गुड, इज बैड, ये तो सिंपली बच्चे को भी पता चल जाएगा कि अच्छा है या बुरा है, राइट। अब उस बिहेवियर की भी कुछ सब कैटेगरीज हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपको जो लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो फेकनेस वाला बिहेवियर अच्छा या बुरा है, वो रियलिटी वाला बिहेवियर अच्छा या बुरा है, या वो बंदा ही ऐसा है जैसा उसका बिहेवियर आपको लग रहा है। अगर आपको वो चीज़ जज हो रही है कि ये बंदा थोड़ा फेकनेस वाला इसका बिहेवियर है मेरी तरफ, जो कि बड़ा नाइस वाला है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो आपके बीच में या तो उस बंदे के बीच में, या तो आपके सोच में या तो उस बंदे के बीच में उसकी जो वाइब्स वो आपको दे रहा है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट जजिंग के में होती हैं वाइब्स। आप अगले की वाइब्स को कैसे पकड़ते हो वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप अगले बंदे के ऑरा को कैसे समझते हो वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप अगले बंदे की पॉजिटिविटी जो वो छोड़ रहा है आपकी तरफ, या नेगेटिविटी वो जो भेज रहा है आपकी तरफ, उस चीज़ से यू कैन जज कि अगला बंदा कैसा है और वो आपको क्या कहेगा और आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। और पहली चीज़ आपको मैंने बता दी क्या, कि आप उसके बिहेवियर को लेकर उसको जज कर सकते हो, ठीक है गाइस। दूसरी चीज़ आपकी आ गया उसका एक्शंस, राइट। उसके एक्शंस को लेके आप उसको जज कर सकते हो, या फिर वो आपको जज कर सकता है कि उसके एक्शंस आपको रियल लग रहे हैं या अनरियल लग रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि आप उसकी टॉकिंग्स को लेके आप उसको जज कर सकते हो कि क्या वो बंदा रियल है या फेक है, गाइस। और इन 3 कैटेगरीज को, बिहेवियर, टॉकिंग और एक्शंस, और इन 3 कैटेगरीज को आप हैंडल जजिंग के लिए कर सकते हो। ये बेसिक कंसेप्ट समझ के जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट आप ना हर इन 3 चीज़ों पे, 3 कैटेगरीज ऑफ जजिंग पीपल, इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जजिंग पीपल के ऊपर आप इसको यूज करके आप समझ सकते हो कि आपके साथ अगला बंदा कैसा है, वो कैसा रहेगा। ये दिस इज एन गेम ऑफ जजिंग पीपल एंड जजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आ गया पहला कि आपका ऑरा, या आपको उसका ऑरा, आपको उसके साथ रहना कैसा फील हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, ये चीजें ना आपकी इंस्टिंक्ट होती हैं, आपके अंदर की इंस्टिंक्ट होती हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं ये चीज आपको, ये आपकी इंस्टिंक्ट होती है, आपका ऑरा हो गया, राइट। दूसरी चीज और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाइब्स गाइस, कि अगले बंदे से आपको कैसी वाइब्स आ रही है। ये दी माइंड वन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अगले बंदे से वाइब सही नहीं आ रही, अगर आपको अगले बंदे से ऑरा, उसका आपको उसके साथ रहने में, उसको ऑरा कहते हैं, अगर आप उसके साथ रह रहे हो, आपको उसका ऑरा ठीक नहीं लग रहा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। एंड इफ यू आर गेटिंग इन पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दैट पर्सन, दैट मीन्स that person is right for you. Trust me, vibes कभी झूठ नहीं बोलती गाइस, दिल की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपको दिल से लग रहा है ना, तो वो आपके लिए सच है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर से सुनो, अगर आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म, अपने दिमाग का भी यूज़ करते हो, तो हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको बुरा लगे, नहीं यार नई बात बन रही, लेकिन अगर आप उस चीज़ को परसिस्टेंस के साथ उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में उस बंदे की वाइब्स, उसका ऑरा आपके साथ सूट हो रहा है। गाइस, ये 2 चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आपको हर एक बंदे की रियलिटी, असलियत दिखाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं। इन 2 चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगले बंदे को जज करने के कि आप आज के बाद कभी भी धोखा नहीं खाओगे अगले बंदे को जज करने के लिए। गाइज, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किसी को जज करना ज़रूरी है। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें होती हैं कि वी डोंट जज, एवरीवन जजेस, एंड 3 कैटेगरीज में वो जज करता है आपको। इस वीडियो में मैं आपको हर एक 3 कैटेगरीज का बता रहा हूँ, और उन 3 कैटेगरीज को आप कैसे जज करना है। 3 कैटेगरीज में आपको जज करते हैं,
तो अब जज कैसे करना है, वही मैंने आपको चीज बताया कि आपका ऑरा और आपकी वाइब्स, अगले बंदे का ऑरा और अगले बंदे की वाइब्स क्या वो मैच हो रही है, वो पूरी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इफ यू वांट टू नो हाउ टू जज पीपल, एंड दैट इज गुड to judge people, that is absolutely fine, that is okay to judge people because that helps you in a long term relation, that helps you man. So with that said, I just want to tell you the two things, very important things, फिर से उसके ऊपर आते हैं, वाइब्स एंड ऑरा गाइज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी वाइब्स और आपका ऑरा घर में या फिर आपकी फैमिली में या फिर किसी इंसान के साथ जिसके साथ आप हो, फॉर जजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You can get in positive vibes, you can get in negative vibes, you can feel a positive aura, you can feel a negative aura, and that is the actually thing, and that is the actual thing which matters, and that is the actual thing which comes from your inside. और यही एक एक्चुअल है, और दैट्स द एक्चुअल थिंग, और यही एक सच्ची चीज है जो आपके अंदर से आती है, राइट। तो गाइस ये चीजों को आपका यूज करना है। गाइस मैं एक चीज आपको बताऊं, अपने घर का माहौल किसी भी कंडीशन में अच्छा बना के रखो। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो, अपना घर का माहौल हमेशा ठीक रखो। आई डोंट नो किसकी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर, नो वन केयर्स, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर हाउस स्ट्रांग, हेल्दी एंड लाइवली। क्योंकि अगर आप घर से स्ट्रांग हो ना, आप बाहर दुनिया जीत जाओगे। ये मेरी बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ गाइस। इफ आई एम स्ट्रांग फ्रॉम माई हाउस, इफ आई एम स्ट्रांग फ्रॉम माई inner side of my house, I'm strong from my mentally, you know, I'm strong from my mental side as well, I'm strong mentally as well. So these are the things which helps you to grow and go longer, taller and stronger. These things helps you to grow in life. तो अपने घर का माहौल ठीक रखो। अगले बंदे को जज, अगर आप बाहर किसी इंसान को अगर आप जज करो, घर के इंसानों को आप जानते हो, सबको जानते हो, एंड उनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है, फैमिलीज हैं, बट अगर आप किसी बाहर इंसान से मिल रहे हो, तो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू जज, टू थिंग्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू जज एनी पर्सन, और वो क्या है, वो यही है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। एवरीवन जजेस यू ऑन दीज टू थिंग्स। 3 तरीके के साथ जज करते हैं, इन 2 चीजों का यूज करके जज करते हैं। 3 तरीकों के साथ जज किया जाता है आप लोगों को, और इन 2 चीजों का यूज करके जज किया जाता है आप लोगों को, और वो क्या है मैंने अभी आपको बताई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी वाइब्स और आपका ऑरा गाइस, दैट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच actually acts as a milestone for you to understand other guys। और भी चीजें हैं, लॉजिकली भी सोचना चाहिए, लॉजिकली अपने माइंड के साथ, अपने दिमाग के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। तो लॉजिकली भी सोचना चाहिए कि क्या वो इंसान हमारे लिए सही है या नहीं, लेकिन वो घर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट, आई नो दैट थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग, बट अगर आप किसी बाहर इंसान से मिल रहे हो, ऑफिस में मिल रहे हो, स्कूल में मिल रहे हो, कॉलेज में मिल रहे हो, किसी फंक्शन में मिल रहे हो, जिस इंसान को आप नहीं जानते, ये उनके लिए है कि हाउ यू कैन जज अ स्ट्रेंजर। एब्सोल्युटली दिस इज मच मोर परफेक्ट कि आपको किसी स्ट्रेंजर को कैसे जज करना है। गाइस इन 3 चीजों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑरा और वाइब्स तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिकली। आपने किसी स्ट्रेंजर को जज लॉजिकली ही करना है गाइस, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो योर लेवल फ्रॉम द मच 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 स्मॉलर पेस टू हाई लेवल्स गाइस। ये चीज आपको हमेशा आगे ही लेके जाएगी। किसी स्ट्रेंजर को आपको जज करना हो, किसी भी इंसान को आपको जज करना हो, तो ऐसे जज करते हैं गाइस। नंबर 1 चीज मैंने आपको बताई कि एक्शंस से ऊपर जज होता है, उसकी टॉकिंग से जज होता है, उसके बिहेवियर से जज होता है। 3 चीजें, और 2 चीजें, सॉरी ये 2 चीजें कैसे, आपका ऑरा और आपकी वाइब्स, प्लस एक और चीज, और वो है आपका लॉजिकली सोचना। गाइस ये 3 चीजें इनक्रेडिबल, और ये 2 चीजें मेक्स इट सुपर्ब टू अंडरस्टैंड, टू नो, टू यू नो एनालाइज, टू जज एनी पर्सन। ये 3 चीजें ही यूज होती हैं किसी को भी समझने के लिए, किसी को भी जज करने के लिए, किसी को भी एनालाइज करने के लिए, और ये इतनी पावरफुल है, ये इतनी सुपर है
कि ये सीक्रेट रखी जाती है, कोई बताता नहीं है आपको। टॉप से टॉप इंसान इस चीज़ का यूज़ करता है और आपको नहीं बताता। बट मैं आज इस वीडियो में सब चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ कि अगले को कैसे जज किया जाता है। इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, किसी इंसान से मिलते हो, स्ट्रेंजर से मिलते हो, दिस इज़ अ वेज, दिस इज़ द वेज, दिस इज़ द 3 portions on which you are judged, on these 2 things which you used to judge that 3 things. I hope ये वीडियो आपको गाइस समझ आई होगी एंड आई वांट कि आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ, उन तक पहुंचाओ जिनको प्रॉब्लम है लोगों को समझने में, जिनको प्रॉब्लम है कि हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल। तो दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड द पीपल्स एंड विद दैट सेड, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ। डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। विद दैट सेड, दिस इज योर own Agam Singh from the Real Deal Thrift channel, signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.